नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। मन की बात कहानी के साथ आज पुनः एक प्रसंग लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आजकल माता पिता अपने बच्चों को जन्म तो देते हैं लेकिन उन्हें समय नहीं देते। ऐसे ही एक प्रसंग है, एक व्यस्त पिता की बात है कि एक शहर में एक पिता था, उसका एक बेटा था। वह 10 से 12 साल का था, लेकिन उस बेटे ने कभी अपने पिता को नहीं देखा और इतना व्यस्त क्योंकि पिता सुबह से ही फैक्ट्री निकल जाता था, जब वह सोकर नहीं उठता था, और जब वह शाम को वापस आता था लौटकर, तब तक जो पुत्र था वो सो चुका होता था। तो वह कभी समय ही नहीं दे पाता था अपने बेटे के लिए। एक दिन अचानक पिता उसको मिल जाते हैं और जब वह पिता मिलता है तो पुत्र अपने पिता से बोलता है कि पिताजी, मुझे एक बात बताइए कि आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं। तो वह पिता बोलता है कि क्यों? उसने बोला, बेटे ने, कि बस ऐसे ही पूछ रहा हूं, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं। तब वह पिता बताता है कि लगभग 3000 रुपये 1 घंटे में कमा लेता हूं। तो वह बेटा बोलता है कि पिताजी, आपके पास 500 रुपये हैं क्या? तो वह पिता 500 रुपये निकाल करके अपने बेटे को देता है और बेटा जाता है अंदर और अपने गुल्लक को तोड़ देता है। और गुल्लक को तोड़ता है तो उसमें 2500 रुपये निकलते हैं। तो 2500 और 500 मिलाकर के 3000 रुपये हो जाते हैं। और पिताजी से बोलता है जाकर के, पिताजी ये लीजिए 3000 रुपये, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 1 घंटे का समय दे दीजिए। 1 घंटे में आप 3000 रुपये कमा लेते हैं, मैं आपको 3000 रुपये देता हूँ और आप मुझे 1 घंटे का समय दीजिए। कहने का मतलब, ये जो बेटा था ये शिक्षा देने वाला है कि आज हम इतनी व्यस्ततम लाइफ होती चली जा रही है कि हम अपने बच्चों को ही समय नहीं देते। हम कमाने के चक्कर में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को समय देना ही भूल जाते हैं, उन्हें संस्कार देना ही भूल जाते हैं। हम उनको कार्य तो देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते। इसलिए आप लोगों से एक विशेष निवेदन और आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को समय दें, उनको संस्कारित करें। उनको शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देंगे, तब जाकर के वह आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। नहीं तो यदि आपने बच्चों को केवल संसाधन दिए तो वह संसाधन आपके लिए ही बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को साधन के साथ साथ समय दें, तब आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। नमस्कार।